धन्यवाद अध्यक्ष। कुमार अखिलेश सिंह, आपको 5 मिनट्स में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां संशोधन करना चाहता हूं। विधेयक 2002 पे मुझे भाग लेने की अनुमति दिया। मान्यवर, अनुसूचित जातियों को संविधान के अनुसार 21% का आरक्षण प्राप्त है और 2% अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। माननीय मंत्री जी, हम अन्य बिंदुओं पे नहीं जाना चाहते। आपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में संविधान अनुसूचित जातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 में प्रविष्टि 5 के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित जहां आपने किया है: गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में, और खरवार जाति के लोगों को खैरवार, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में, इन्हें आपने अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विधेयक लाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इन जातियों के साथ आप क्रूर मजाक करने जा रहे हैं और उनके हित के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। आज नहीं, वर्षों से गोंड बिरादरी के लोग जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत हैं, वो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए लगातार धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करते चले जा रहे हैं। और दुर्भाग्य से जिस पार्टी के आप सदस्य हैं, उस पार्टी के लोगों को आंख मूंद करके अब तक वो बेचारे वोट देते चले आए। आप ही के मतदाता रहे, लेकिन आप उन्हें पुरस्कार स्वरूप ये दे रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल करके उनको उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। आज महाराजगंज जनपद का आपने इसमें उल्लेख किया है। महाराजगंज जनपद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो थारू जाति के लोग हैं, उनकी संख्या 35,000 से ऊपर है। अकेले महाराजगंज जनपद के अंदर थारू जाति के लोगों की संख्या 35,000 से ऊपर है। महाराजगंज जनपद के अंदर गोंड बिरादरी के लोगों की संख्या 80,000 से ऊपर है। 80,000 और 30,000 को जोड़िए तो ये संख्या बनती है 1,10,000 की, और 1,10,000 लोगों को आप 2% आरक्षण की सीमा के अंतर्गत रखेंगे। उन्हें अनुसूचित जाति से इसलिए हटाया गया है कि अनुसूचित जाति का एक दबाव, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का एक दबाव समूह उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो समझते हैं कि जब इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा तो उनकी जो दादागिरी बनी हुई है, उनकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो वर्षों तक बेचारे लाठी डंडा खाते रहे, उनको आज तक आपने प्रमाण पत्र नहीं दिया। और जब किसी तरह से हम लोगों ने संघर्ष करके उनको प्रमाण पत्र दिलाने का काम किया, वो भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कुटुंब रजिस्टर के अंदर गोंड जाति अंकित है, राजस्व अभिलेख में अगर गोंड जाति अंकित है, स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर गोंड प्रमाणित हो जाता है, या वैवाहिक रिश्ते के आधार पर गोंड जाति प्रमाणित हो जाती है, तो उन्हें जिलाधिकारी निश्चित ही तौर पे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल कर। पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक नहीं, 3 विधायक जो है गोंड बिरादरी के अनुसूचित जाति के क्षेत्र से चुन करके आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसमें आपके दल के 2 विधायक गोंड जाति के अनुसूचित जाति के क्षेत्र से चुन करके आते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाटा निर्वाचन क्षेत्र से रमाकांत जी जो अनुसूचित जाति क्षेत्र से चुनकर के आए हैं, वो गोंड बिरादरी के हैं। नेबुआ नौरंगिया से पूर्णमासी देहाती जी जो चुनकर के अनुसूचित जाति रिजर्व सीट से आए हैं, वो गोंड जाति के हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2% जो आपने अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया है, उसके अंतर्गत जिन जातियों को आप अनुसूचित जनजातियों में शामिल कर रहे हैं, एक भी आदमी विधानसभा और लोकसभा का मुंह नहीं देख सकता है। एक भी आदमी पंचायतों के अंदर जो आरक्षण की सुविधा अनुसूचित जातियों को प्राप्त है, उसका लाभ ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें से एक आदमी भी नौकरियों का भी लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए कहना चाहते हैं कि कृपया इस पे तत्काल विचार करिए, वरना महाराजगंज, देवरिया, पूरे पूर्वांचल की गोंड बिरादरी के लोग, पूरे पूर्वांचल के खरवार बिरादरी के लोग ऐसा आंदोलन करेंगे कि आपके प्रशासन की नीति को हराम कर देने का काम करेंगे। आप अगर ये विधेयक पारित कर लेंगे, और ये विधेयक पारित करके अगर आप सोचते हैं कि उनके हितों पर कुठाराघात कर देंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप मुगालते में हैं। इसलिए फिर एक बार विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार करिए, इस पर पुनर्विचार करिए। उनके हितों के साथ कुठाराघात मत करिए। वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत रहना चाहते हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के अंतर्गत ही रहने दिया जाए। आप अगर अनुसूचित जनजातियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था करें, अनुसूचित जनजातियों के लिए अतिरिक्त नौकरियों से लेकर के चुनाव तक में अगर आप अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था करें, तब अगर आप ये संशोधन लाएंगे तो निश्चित ही तौर पे हम आपका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए आप निश्चित ही तौर पर इसे निकालने का काम। शांताराम जी, शांत